नाउ वी विल सी। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक सिंबल बनेगा तो उसमें क्या क्या रिलेशन बनेंगे, किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम स्केच करते हैं। एग्जाम में 3 नंबर का आएगा आपका, ये आईबीपीएस प्रीओ प्रीलिम का 2017 के क्वेश्चन है। ये देखो, ये दो नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन 3 और 2 नंबर का आएगा। ये आसान होता है बिल्कुल। देखो, ए इज फादर ऑफ सी, मैंने आपको कैसे कहा था स्केच करना। वो ए फादर मतलब ए मेल होगा, फादर ऑफ सी मीन्स ये है ना, ऐसे ही स्केच होगा ना। अब सी पता नहीं सन है और डॉटर। सी इज द ओनली सन ऑफ एक्स, ये सन है, एक्स का सन। इट मीन्स एक्स की जरूर शादी हुई होगी ए से, तभी तो मीन्स ए क्या होगी, वाइफ है। एक्स इज डॉटर ऑफ एल, एक्स डॉटर है, किसकी बेटी है, एल की। अब एल का हमें पता नहीं, एल फादर है या मदर है, कौन है। एल मेल है और फीमेल हमें नहीं पता, वी डोंट नो। चलो इसे ऐसे करके मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। एक्स इज मदर ऑफ एच, एक्स किसकी मदर है, एच की। एक्स मदर किसकी है, सी की, मतलब एच कोई और है, भाई या बहन हमें नहीं पता। ये सन है या डॉटर है हमें नहीं पता, ओके। बट एक्स इज मदर ऑफ एच, ओके। आगे, एच इज सिस्टर ऑफ वाई, है ना। एच कौन है, सिस्टर ऑफ वाई। दिस वी डोंट नो whether Y is male or female, but we know that Y is sister or brother. H is sister, this is clear. C is brother of Y, this is clear. H is sister of Y, this is clear. This is clear that X is daughter of L. अब L mother है, father है, हम नहीं जानते। ये आपका बन गया है ना, ये आपका एक रेडी हो गया। अब देखो, इसमें देखने से पता चल रहा है कि ए इज हस्बैंड ऑफ एक्स, एक्स इज वाइफ ऑफ ए, सी इज सन ऑफ ए, एच इज डॉटर ऑफ ए। वाई का एक्स से कोई रिलेशन है, लेकिन वाई कौन है पता नहीं चल रहा है। बट एक्स कौन होगा वाई के, बताओ। एक्स विल बी। अब देखो, इससे पहले जो मैं आपको बता चुका हूं कॉन्सेप्ट, अगर इस तरह का बना हुआ है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगे आपको लिखकर मैंने बताया था, तो आप वहां से कोरिलेट करो। एक्स मदर है सी की, एच की, वाई की भी तो मदर है। ए है फादर सी का, एच का, तो वाई का भी तो है। वाई हमें पता नहीं मेल है या फीमेल, लेकिन कुछ तो है। वैसे ही एल और सी में क्या होगा रिलेशन, एल या तो मदर ग्रैंड मदर होगी या ग्रैंड फादर, है ना। मम्मी की जो माँ पिता होते हैं उनको नाना नानी बोलते हैं। अगर मेल है तो नाना मीन्स ग्रैंड फादर, नानी तो ग्रैंड मदर, दादा तो ग्रैंड फादर, दादी तो ग्रैंड मदर, है ना। आई गेटिंग मी, ओके। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सी सेकेंड। दिस क्वेश्चन, हाउ टू स्केच। ये भी 3 नंबर का आएगा, 2 या 3 नंबर का आता है, और बहुत फास्ट आपको बनाना होता है। 1 मिनट में आपको 3 नंबर आ जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करना है इस तरह का कि आप बना पाओ। यहां देखो आप, बी इज फादर ऑफ सी, ठीक है। मैं स्मॉल में लिखूंगा बच्चों, बी कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, बी ही होता है। मुझे बस what we are interested in, we are interested in only solution, that's all. Whether you write in capital or small letter, it doesn't matter. The matter is that we should get solution, that's all. B is father of C, okay. C is brother of D, D is married to E, we don't know D is husband, D is male or female, E is male or female. आगे, E is daughter of G, अब E daughter है किसकी, G। अब एक बात बताओ, शादी हो गई, एक फीमेल है तो दूसरा मेल, ये तो अंडरस्टूड है ना। E is daughter of G,
जी इज हस्बैंड ऑफ एफ, है ना, जी हस्बैंड होगा किसका, एफ का। तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है, जी मेल तो एफ फीमेल, अंडरस्टूड, है ना। ये आगे आपका बन गया। देखो कितना आसान है। देखो अब यहां से मुझे बता दो आप लोग, ई क्या है, डाउटर है किसका, ई किसकी डाउटर है बताओ, ई किसकी डाउटर है, जी की और एफ की भी। ई इज डाउटर ऑफ जी एंड एफ। और व्हाट अबाउट डी, ये अगर बेटी है और बेटी का जो हस्बैंड है वो कौन लगेगा, ऑफकोर्स दामाद, मीन्स सन इन लॉ। डी इज सन इन लॉ ऑफ जी एंड एफ। सन इन लॉ का जो भाई है वो कौन लगेगा, वो भी सन इन लॉ लगेगा। दामाद का भाई दामाद ही लगता है। तो सी इज सन इन लॉ ऑफ जी एंड एफ। ओके, लुक हियर, ई की वाइफ, सॉरी, ई का हस्बैंड डी, हस्बैंड का भाई सी। तो देखो सी इज सन ऑफ बी, इट मीन्स डी इज ऑल्सो सन ऑफ बी। अगर सी बेटा है बी का तो डी इज ऑल्सो सन ऑफ बी। डी भी किसका होगा बेटा, बी का। ओके, तो बेटे की पत्नी कौन लगेगी, बेटे की वाइफ कौन लगेगी, वो तो ई इज डाउटर इन लॉ ऑफ बी, है ना, ई इज डाउटर इन लॉ ऑफ बी। अगर बी की शादी हो जाए, सपोज ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। ई इज डाउटर इन लॉ ऑफ बी, तो ई इज डाउटर इन लॉ ऑफ एम ऑल्सो। बी विल बी फादर इन लॉ ऑफ ई, बी क्या लगेगा, ससुर। बी इज फादर इन लॉ ऑफ ई एंड एम इज मदर इन लॉ ऑफ ई, है ना। एम कौन लगेगी, सी की मदर, डी की मदर, तो एम मदर इन लॉ ऑफ ई। ई की तो सास लगेगी ना, तो एम मदर इन लॉ ऑफ ई, बी इज फादर इन लॉ ऑफ ई। दैट्स इट। सो दोस्तों, आज हम बात किए रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। रिलेशन से रिलेटेड रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया है ना। इस पे एक और वीडियो में लाऊंगा, उसमें एक दो क्वेश्चन और करेंगे। बेसिक यही है, आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम इस पे आपको 200 क्वेश्चन बनाने हैं। मैं सक्सेस फॉर्मूला यही है दोस्तों, बहुत चैनल वाले बोलते हैं सक्सेस फार्मूला। मैंने आपको पहले कहा सक्सेस फार्मूला कोई जादू की छापी नहीं है। सक्सेस फार्मूला ये है कि बेसिक आप समझो, अप्रोच समझो। अप्रोच क्या है, अप्रोच समझ गए, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।